नमस्कार साथियों, आज आध्यात्मिकता की ओर जो हमारी अगली कड़ी है उसको हम जोड़ने जा रहे हैं। आध्यात्मिक व्यक्ति एक ऐसा व्यक्ति है जो आध्यात्मिकता की ओर पहुंचता है और उसके लिए क्या क्या चाहिए हमें और कैसा कैसा होना चाहिए उस व्यक्ति को, हम इसी पर चर्चा करेंगे। वहीं सामान्य व्यक्ति को अगर देखा जाए तो सामान्य व्यक्ति क्या करता है? सामान्य व्यक्ति करता है इंद्रिय विषयों का चिंतन। इंद्रिय विषय क्या? इंद्रिय विषय अर्थात मेरा मन जो एक इंद्रिय है वह कुछ भी सोच सकता है। उसके बारे में तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते, वही तो कल्पना का स्रोत है। हमारी आंखें जो दृश्य देखती हैं, जो कोई भी दृश्य, उस विषय में चिंतन करती हैं। नाक जो सुगंध अथवा किसी भी प्रकार की गंध, उसका चिंतन करती है। कान जो किसी प्रकार की ध्वनि को चिंतन करती है। हमारी जीभा जो स्वाद का चिंतन करती है। हमारे खाल अर्थात वह स्पर्श का चिंतन करते हैं। तो यही चिंतन जो इंद्रिय विषयों के चिंतन बोले जाते हैं, उनका चिंतन करते हैं सामान्य व्यक्ति। और उन सामान्य व्यक्ति जब इंद्रिय विषयों के चिंतन करते करते आगे बढ़ते हैं तो उन्हें वह विषय प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं, क्योंकि प्रयास करने के साथ साथ उन्हें उनके प्रति मोह उत्पन्न होने लगता है, अर्थात उन्हें पाने की लालसा होने लगती है। और जब उन्हें पाने की लालसा होने लगती है तो यह आवश्यक तो नहीं कि वे सभी हमें मिल ही जाएंगे, और न मिलने के कारण क्रोध उत्पन्न होने लगता है। जब क्रोध उत्पन्न होने लगता है तो हम अच्छे से जानते हैं कि मेरी सोचने समझने की क्षमता और शक्ति दोनों ही क्षीण हो जाती है, दोनों ही खराब हो जाती है। अब वह खराब होने के कारण क्या होता है? हमारी बुद्धि तो कार्य करना तभी बंद हो जाती है, और बुद्धि के कार्य न करने पर हम दोबारा से भौतिकता में पड़े ही रहते हैं। यह साइकिल अथवा चक्र इस प्रकार है कि व्यक्ति को भौतिकता से बाहर आने ही नहीं देता। और जरा आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं वही सामान्य व्यक्ति जो इंद्रिय विषयों का चिंतन नहीं करता है, अर्थात कामनाओं का परित्याग, यानी कि जो भी कामनाएं हैं उसके अंदर उसको छोड़ देता है। वह व्यक्ति आत्मा के भीतर ही आनंद लेता है और वह देखता है कि यह जो आत्मा है वह यूनिवर्स का भाग है, और यूनिवर्स अर्थात ईश्वरी शक्ति का भाग है। वह इन दोनों में कोई अंतर नहीं करता है। इसको पाने में या करने में कठिनाई अवश्य है, परंतु अभ्यास हर चीज का समाधान है। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ें तो हम देखते हैं कि आध्यात्मिक व्यक्ति अंतर नहीं करता किसी में, अर्थात वह हर चीज में संभाव और समान दृष्टि से देखता है। जिस प्रकार से हम भेदभाव करते हैं, मेरा अपना संबंधी और मैं किसी दूसरे के संबंधी को देखता हूं, तो दोनों में जो अंतर होता है वह व्यक्ति उसमें अंतर नहीं करता। उसके अतिरिक्त मैं लकड़ी की वस्तु या स्वर्ण की वस्तु या लोहे की वस्तु, अर्थात इनमें कोई अंतर नहीं करेगा वह। और साथ में देखें कोई लग्जरी कार या कोई साधारण कार या साइकिल या स्वयं भी चल रहा है पैदल चल के, तो वह केवल इतना ही देखता है कि वह उसके लिए साधन मात्र हैं और कुछ नहीं। उनको देखकर वह आकर्षित नहीं होता। कोई भी वस्तु उसे आकर्षण पैदा नहीं कर पाती है, और ऐसा कोई कारण भी नहीं रह जाता वह उसमें कोई कमी निकाले। वह व्यक्ति सामान्य व्यक्तियों की तरह नहीं सोचता। वह परिणाम के बारे में सोचता है। वह यह नहीं देखता कि मुझे भोजन करके अपनी इंद्रियों को तृप्ति देनी है। वह सोचता है भोजन के पश्चात भोजन अपने अपने स्थान पर चला जाएगा और अपने शरीर में कार्य करेगा। वह उसके परिणाम और प्रक्रिया के बारे में सोचता है, तृप्ति के बारे में नहीं सोचता है।
वह व्यक्ति कभी पुण्य और पाप, कितने कार्य उसने अर्जित कर लिए, उनके विषय में नहीं सोचता है। वह नहीं चाहता कि मैं कुछ पुण्य करूं, वह नहीं चाहता कि मैं कुछ पाप करूं, वह तो बस शून्य में रहना चाहता है। इससे थोड़ा सा और इसी से जुड़ा हुआ हट करके हम यदि तुलना करें, कोई व्यक्ति जो प्रशासन में है, कोई व्यक्ति जो बैंक में है, कोई व्यक्ति जो अपना पोस्टमैन हो सकता है, कोई व्यक्ति कुछ और हो सकता है, कोई व्यक्ति रिक्शा चला रहा है, कोई व्यक्ति कुछ कर रहा है, और कोई कोर्ट में है, अर्थात मैं न्यायालय की बात कर रहा हूँ। तो अब सभी को संभाव ही देखा जाएगा, तो दंड कैसे मिलेगा आरोपी को? तो उस समय व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करे, क्योंकि उसका कर्तव्य सबसे बड़ा तो यही है कि वह जो कर्म कर रहा है उसके प्रति जो उसे अपनी ईमानदारी और सत्यनिष्ठा दिखानी है, वह सर्वोपरि है। उसके बाद भी व्यक्ति स्पिरिचुअल हो सकता है और स्पिरिचुअलिटी को पा सकता है। और जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता है, तो वह व्यक्ति फिर दोबारा से उसी स्थिति और अवस्था में आ जाता है जैसे वह पहले था। इसी प्रकार से हम जब स्वयं को ऐसा समझते हैं कि मैं उस पर निर्भर हूँ, वह मुझ पर निर्भर है, और सभी चीज़ एक दूसरे पर निर्भर है, कुछ भी अलग नहीं है, सुख अलग नहीं है, दुख अलग नहीं है, शत्रु अलग नहीं है, मित्र अलग नहीं है, संबंध अलग नहीं है, कोई और वस्तु अलग नहीं है, प्रकृति मुझसे अलग नहीं है, मैं प्रकृति से अलग नहीं हूँ, पेड़ मुझ में है, मैं पेड़ में हूँ, पानी में मैं हूँ, और वे सभी जगह मेरे भीतर हैं। इसी प्रकार से व्यक्ति अपने आत्मचिंतन में खोया रहता है और हर चीज़ को अपनी आत्मा के भीतर ही देखता है और अपने भीतर ही आनंद लेता है। वह व्यक्ति अंतर्मुखी हो जाता है, क्योंकि वह अब किसी में अंतर नहीं कर रहा है। वह व्यक्ति अंतर क्यों करेगा? क्योंकि वह जानता है हर चीज़ एक दूसरे पर निर्भर है। जैसे खाद्य श्रृंखला हम सभी अच्छे से जानते हैं, प्रत्येक जीव एक दूसरे पर निर्भर है, और ऐसा ही नहीं है कि जीव ही एक दूसरे पर निर्भर है। जीव निर्जीव वस्तुओं से भी निर्भर हैं और निर्जीव वस्तुएं जीवों पर निर्भर हैं, सभी एक दूसरे पर निर्भर हैं। इस कड़ी में इतना ही साथियों, और मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि अगली कड़ी में अवश्य आएँ और अपने कमेंट के साथ अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।